हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज का जो हमारा क्वेश्चन है बेसिकली वो है टू डिस्कस अबाउट आर्टिकल 19 इन डिटेल अलॉन्ग विद केस लॉ फॉर प्रेस एंड प्रेस के लिए जो केस लॉ है सुप्रीम कोर्ट की वो डिस्कस करना है। और आर्टिकल 19 जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की बात करता है उसको हमें डिटेल में बात करना है। बेसिकली हम आर्टिकल 19 की बात करें तो इससे तीन क्वेश्चन बन सकते हैं। एक क्वेश्चन बन सकता है सेडिशन पे, व्हाट इज सेडिशन, और उसके बारे में पूरा प्रोसीजर डिस्क्राइब करना। और दूसरा क्वेश्चन बन सकता है हेट स्पीच को लेके, व्हाट इज हेट स्पीच और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को डिस्कस करना। और तीसरा क्वेश्चन जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि भाई आर्टिकल 19 है क्या, और जो प्रेस के बारे में जो फ्रीडम की बात की गई है उससे रिलेटेड केस लो। तो बेसिकली तीन क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो पूछे जा सकते हैं यूपीएससी मेंस एग्जाम में। सो बेसिकली हम आर्टिकल 19 कवर कर रहे हैं, तो इसको हम डिस्कस करें। तो आर्टिकल 19 बेसिकली बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अगर कोई भी सिटीजन अपनी बात रख रहा है, बोल रहा है, अपने ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहा है, तो वो कर्म नहीं होना चाहिए, उसकी जो लिबर्टी है वो प्रिजर्व रहे। जैसे आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 है, उसमें बोला गया है कि भाई जो भी सिटीजन है इंडिया के, सभी के पास राइट हो अपनी बात को रखने का, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को प्रिजर्व करने के लिए बोला गया है आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 में कि सभी लोगों की जो वॉइस है वो बुलंद रहे, आवाज़ बुलंद रहे, उसको कर्व ना करे गवर्नमेंट। लेकिन कुछ ग्राउंड है जिन पर जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है उसको कर्व किया जा सकता है। जैसे सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, इंडिया सोवरेन है जैसा कि हम जानते हैं। सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, इंडिया की सिक्योरिटी का कोई मैटर है तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कर्व किया जा सकता है। जैसे कि इमरजेंसी जब लगती है, नेशनल इमरजेंसी, उस समय आर्टिकल 19 जो है सस्पेंड हो जाता है। और बात करें हम इसकी इंटरनेशनल रिलेशन, अगर दूसरे देशों से जो हमारे संबंध है उस पर अगर कोई बात आ रही तो भाई वहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन कर किया जाता है। पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर अगर है, आप चक्का जाम कर रहे हैं और उससे जो इकोनॉमिक लाइफ है लोगों की वो कहीं ना कहीं, सिक्योरिटी जो है लाइफ की वो कहीं ना कहीं थ्रेट है, तो उस समय भी जो है उसको रोका जा सकता है। बिलो इसी प्रकार अगर हम बात करें मोरालिटी का ग्राउंड हो गया आपका, या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जैसे एच एन सान्याल कमेटी थी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कोर्ट के खिलाफ आप कुछ भी बोल रहे हैं तो वो अगर लिमिट भी नहीं है तो कहीं ना कहीं कंटेम्प्ट लग सकता है, आपको जेल हो सकती है 6 महीने की। इसी प्रकार डिफेमेशन का जो केस है कि आप किसी के मान सम्मान, मान हानि का जो केस होता है कि मान हानि, मान सम्मान को आप किसी के मान सम्मान को आप जो है हर्ट कर रहे हैं या उसको ठेस पहुंचा रहे हैं, तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में कवर नहीं होगा। हेट स्पीच जो है, हेट स्पीच आप किसी भी कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, एथनिसिटी के बेसिस पे कहीं ना कहीं भड़काऊ भाषण आप दे रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में कवर नहीं होगा। फिर अगर थोड़ा हम बात करें इसकी कि भाई जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है वो क्यों ज़रूरी है सोसाइटी में, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन ज़रूरी है सोसाइटी में क्योंकि कहीं ना कहीं सोसाइटी के रिन्यूअल के लिए, सोसाइटी के रिन्यूअल के लिए सिटीजन की जो भी लिबर्टी है, इक्वालिटी है, उसको प्रिजर्व करने के लिए उनकी वॉइस को प्रिजर्व करना है, वॉइस बुलंद हो, और जो भी प्रोग्रेसिव आइडियाज़ हैं सोसाइटी में वो कहीं ना कहीं डेवलप हो, जो रूल ऑफ लॉ है वो प्रिजर्व रहे, डेमोक्रेसी प्रिजर्व रहे, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट का रूल प्रिजर्व ना रहे, जो भी गवर्नमेंट है वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए मेजरली सोसाइटी का भला सोचे। जैसे कि जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे डी.वाई. चंद्रचूड़ जी, बहुत अच्छे जज थे, तो उन्होंने तो ये बोला था कि भाई डिसेंट जो है, यानी अगर आप गवर्नमेंट के साथ जो है तालमेल नहीं है आपकी वॉइस का, देखो अगर आप प्रेज कर रहे हो गवर्नमेंट को तो उसके लिए तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन की जरूरत ही नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया गया है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने के लिए भी। गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी है वो अगर सिटीजन के वेलफेयर के लिए नहीं है, जैसे कि फार्म लॉ, अब फार्म लॉ जो पहले थे किसानों के, उसके लिए कितना बड़ा बॉर्डर पर जो संघर्ष किया और बाद में गवर्नमेंट को झुकना पड़ा, और जो भी फार्मर के लिए जो लॉ थे उनको बैक लेना पड़ा। तो कहीं ना कहीं जो डिसेंट है वो एक सेफ्टी वॉल्व है डेमोक्रेसी का, जैसा कि जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने अपना जो जजमेंट था राइट टू प्राइवेसी का, पुट्टा स्वामी जजमेंट, उसमें इस बात को बोला गया। और अगर हम आगे बात करें कि भाई फ्रीडम ऑफ प्रेस को लेकर बात करें कि फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो वहाँ पर एक्सप्रेसली प्रोवाइड है, यानी संविधान में है वो,
बट इंडिया के किसी संविधान में एक्सप्लिसिटली नहीं है, अंतर्निहित है, इम्प्लिसिट है, अंतर्निहित है। और ये बेनेट कोलमैन केस यानी बेनेट कोलमैन जो है, जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में निकालते हैं, और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर केस, इन दोनों केसेस में इस बात का जिक्र किया गया कोर्ट के द्वारा कि कहीं ना कहीं जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है वो एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड होना चाहिए, बट अभी तो इम्प्लिसिटली प्रोवाइड है कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर हम बात करें थोड़ा बैंकर चलिए कमीशन की, तो बैंकर चलिए जो कि फॉर्मर CJI थे, और जब वो शपथ ग्रहण कर रहे थे तो उस समय के जो प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने उनसे हाथ मिलाया और बोला कि आई होप कि जो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव है इन दोनों के बीच में कॉर्डियल रिलेशन सेटअप हो। तो बैंकर चलिए जी ने बोला कि यार कॉर्डियल रिलेशन कैसे सेटअप हो सकता है, अगर कॉर्डियल रिलेशन सेटअप हो गया तो जुडिशियल रिव्यू किस तरीके हम कैसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, यानी कोई भी लॉ अगर पार्लियामेंट बनाता है जो कि बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है तो उस पर किस तरीके से हम जो है उसको जुडिशियल रिव्यू लगा पाएंगे अगर कॉर्डियल रिलेशन बन गया तो। इसलिए रिलेशन कॉर्डियल ना हो, रिलेशन शुड बी करेक्ट। और बैंकर चलिए कमीशन ने भी फरवरी 2000 में जो कॉन्स्टिट्यूट हुई उसमें इस बात पर जिक्र किया कि कहीं ना कहीं जो प्रेस का फ्रीडम है दैट शुड बी इम्प्लिसिटली प्रोवाइडेड है, लेकिन वो एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड होना चाहिए। संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन की तरह एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड होना चाहिए प्रेस का फ्रीडम। इस बात को बैंकर चलिए कमीशन ने भी जिक्र किया। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 361A। 361A में भी ये बोला है कि कोई भी सिटीजन अगर ट्रू रिपोर्ट दे रहा है पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में जो भी कुछ हो रहा है उसकी ट्रू रिपोर्टिंग अगर कर रहा है तो उस सिटीजन को किसी भी तरीके की कोई पनिशमेंट नहीं होगी, ट्रू रिपोर्टिंग उसकी प्रिजर्व रहेगी। बट एक्सेप्शन बस ये है कि मेलाफाइड नहीं होना चाहिए जो ट्रू रिपोर्टिंग है, और अगर सीक्रेट सेटिंग का ऑर्डर है, सीक्रेट सेटिंग की लॉ भी क्लियर होना चाहिए जो स्पीकर दे सकते हैं, उस केस में आप जो है रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। बात करते हैं राइट टू रिमेन साइलेंट। तो राइट टू रिमेन साइलेंट भी कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का एक पार्ट है। जो केरला का केस है इसमें बिजॉय मैनुअल केस, इस बिजॉय मैनुअल केस में क्या हुआ था कि जब नेशनल एंथम परफॉर्म हो रहा था एक जगह केरला में स्कूल में, तो चिल्ड्रन जो थे, जो भी स्टूडेंट थे, वो साइलेंटली रिस्पेक्ट तो कर रहे थे उसका नेशनल एंथम का, बट वो साइलेंटली खड़े थे। जब एक केस जो है कोर्ट में गया तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर बोला कि राइट टू रिमेन साइलेंट भी पार्ट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का। भले ही वो उन्होंने सम्मान तो किया नेशनल एंथम का, वो भले साइलेंट रहे, बट कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का ही पार्ट है। और फर्दर इसको वाइडर डेफिनेशन में सुप्रीम कोर्ट ने लिया कि भाई कोई भी टेक्स्ट मैसेज है, कार्टून है, या फिर आपका ईमेल है, ये सारा का सारा कवर होगा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पार्ट में। तो हमने आज देखा कि भाई आर्टिकल 19 में कौन कौन से ग्राउंड हैं जिनके बेसिस पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन खत्म किया जा सकता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की जरूरत क्यों है, उसको प्रिजर्व करने की जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने जो सेफ्टी वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी की बात करी उसको हमने डिस्कस करा। और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इम्प्लिसिटली प्रोवाइड है बट एक्सप्लिसिटली की जरूरत है, और कौन कौन सी कमीशन है, जैसे बैंकर चलिए कमीशन हो गया, और जो राइट टू रिमेन साइलेंट है बिजॉय मैनुअल केस, उसको भी हमने डिस्कस किया। तो इस तरीके से हमने पूरा इसको डिस्कस किया। अगला जो हमारा वीडियो होगा वो होगा सेडिशन पर और हेट स्पीच पर। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो किस तरीके से है हमारा, क्या आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी मिल रही है, नहीं मिल रही है, जो भी है हर तरीके का आप कमेंट करें। और आप जानते हैं मनगढ़ी में 1 सितंबर से बैच लॉन्च हो गया है यूपीएससी का, तो जल्द से जल्द जो भी आसपास के वरीय स्वास्थ्य सेवा के लोग हैं सभी लोग एनरोल करें आगे के, और एक अच्छे तरीके से यूपीएससी की तैयारी करें। सो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।